अरे म्यूट हूँ मैं. ओके, आई वॉज सेइंग इट्स ऑलवेज मॉर्निंग, ऐसा बोल रहा था मैं. नॉट एन इशू. अच्छा, हम लोग ने ईएमएफ किया था. चलो, सब लोग हैं मेरे साथ? आवाज आ रहा है मेरा? इंटरनल रेजिस्टेंस किया था ना हम लोग ने. ओके, सो आज हमें वर्क डन और पावर खत्म करना है. फटफट वो खत्म करते हैं. सेल्स का एक बार देख लेते हैं, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल. एक बेसिक लॉजिक देख लेते हैं उसका. और क्या करना है, मैंने बोला वर्क डन देख लेते हैं. वर्क डन देख लेते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं सिर्फ. और इन शॉर्ट पावर, और पावर लास्ट में देख लेते हैं. उसके एक दो क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो. सो इन शॉर्ट द फ्लो ऑफ आवर चैप्टर वाज ग्रेट. हम लोग ने स्टार्ट किया. एक सेकेंड ना, मैं चेंज कर देता हूँ बस. आई हैव चेंज. और कुछ चेंज करना है? जस्ट अ सेकेंड. और कुछ चेंज नहीं किया, मेरा ऑडियो बराबर है. और ठीक है, चलो, और कुछ चेंज नहीं करना है. यस यस वेदिका, ठीक है, चलो. रेस्ट ऑल थिंग्स आर प्रॉपर. ओके, चलो. ऑडियो ऑडियो वीडियो भी मेरा बराबर है. वीडियो तो थोड़ा मेरा ब्लर ही दिखेगा रात के टाइम पे. चलो, लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. फटाक से स्टार्ट करते हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग? पढ़ लेते हैं या. चलो, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क डन ओनली. पहले वर्क डन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और उसके पहले एक बेसिक हम लोग सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. सो इन शॉर्ट, व्हाट वी कैन डू इज, ऑल ऑफ यू विथ मी, समझने का कोशिश करो. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे दूं, बेसिक एग्जांपल, जहां पे तुम लोग को शायद मे बी सेल्स इन सीरीज पैरेलल वो क्वेश्चंस में तुम्हें काम में आएगा. ठीक है. सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ सिचुएशन दिया है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ कंडीशन तुम्हें दिया है. So these are the two cells. All of you with me. सबका ध्यान इधर. These are the two cells. दो cells हैं. Connected कैसे ये लोग? Here, here there is positive. Here there is negative. Here there is positive. Again here there is negative. Here there is positive. मतलब your positive is connected to negative. Or else you can also take it like this. कि अगर let's say for example कि इसको मैंने ऐसा रखा है. See. So these are the two cells. इसमें भी same है. इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है. मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है तो इसमें तुम्हारा सेल्स का जो ईएमएफ है, सो हाँ, यस यश, तो सेल्स का जो तुम्हारा ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, वो एडअप हो जाएगा. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2, सेम ओवर हियर ये E1 है और ये E2 है. सो इन विद दिस टू केसेस वी कैन सिंपली कॉल इट एज कि इधर E1 प्लस E2 होगा टोटली. ठीक है. सो हम लोग दोनों भी ईज को हम लोग ऐड कर देंगे. दोनों भी बैटरीज का जो भी ईएमएफ रहेगा उन लोग उसको ऐड अप कर देंगे. सो डायरेक्टली हमें एक रिजल्टेंट, एक जनरल, एक टोटल वैल्यू मुझे मिल जाएगा. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो अगर इसका टोटल रिप्रेजेंट करना है E1 प्लस E2 इसका, सो हम लोग ऐसे डायरेक्टली उसको कर सकते हैं, एक बड़ा वाला बैटरी बना सकते हैं. और इन द डायरेक्शन जो पॉजिटिव जहाँ पे और नेगेटिव जहाँ पे, वो उसका डायरेक्शन. सो ये डायरेक्टली तुम्हें E1 प्लस E2 तुम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. सेम वे ओवर ईयर इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, सो इसका पॉजिटिव ये साइड है दोनों का और नेगेटिव दोनों का ये साइड है. सो इसको भी हम लोग E1 प्लस E2 हम लोग लिख सकते हैं. तो इससे तुम्हें बैटरी का वो जो डायरेक्शन है पॉजिटिव कौन से साइड पे आएगा, दैट यू विल कम टू नो. ठीक है. सो इधर ये मैंने क्या बताने का कोशिश किया, इधर E1 E2 के बारे में मैंने इधर बताने का कोशिश किया. फाइन. ओके. सो बैटरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यू कैन से. ठीक है, लिख देता हूँ. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसका एक बेसिक लॉजिक ही मैं बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन वर्क आउट विद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑन द अदर वे राउंड. चलो समझने का कोशिश करो कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वन केस इज लाइक दिस. ओके. सो ये E1 है, ये E2 है, and on the other way around second case is somewhat like this. See, so positive connected to positive और negative connected to negative. ये E1 है और ये E2 है. So positive connected to positive and negative connected to negative. Okay ऋतुजा. So ये वाले केस में क्या हो रहा है समझने का कोशिश करो. हाँ yes ऋतुजा. Current will flow like this. Over here the current का flow will be like this, and over here the current का flow will be like this.
ठीक है, ठीक है, नहीं वो काम करेगा, लेकिन इधर E1 माइनस E2 या फिर मॉड ऑफ E1 माइनस E2 तुम लोग इसको लिख, यस यस देवांग, इट विल सब्ट्रैक्ट, वो माइनस हो जाएगा. सो विद दिस टू केसेस वी कैन टेक इट एज मॉड ऑफ E1 माइनस E2, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं. ओके, सो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा. सो विद दिस केस, विद दिस केस, विद दिस केस हम लोग ऐसा कर सकते हैं, E1 माइनस E2 मैग्नीट्यूड में. ओके, सो हाँ सुनो ना, बताता हूँ. तो इसके अंदर होगा क्या, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि एक ये वाला केस लेते हैं और ये दोनों केस वापस मैं डिजाइन करता हूँ और उसका रिजल्टेंट हम लोग बनाते हैं, सो दैट यू विल बी क्वाइट क्लियरर विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो दोनों में करंट फ्लो होगा. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है एंड लेट्स टेक फॉर एग्जांपल के दिस इज 3 वोल्ट. तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 वोल्ट, तो रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट, एक सेकेंड, 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, सो रिजल्टेंट कितना है इसका, 2 वोल्ट आया इसका रिजल्टेंट, राइट. सो रिजल्टेंट इसका कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है, और 2 वोल्ट का करंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो एकदम सिंपल सा फंडा. सब लोग, ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान अच्छे से. इसमें अगर रिजल्टेंट का करंट का डायरेक्शन अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम लोग इजीली निकाल सकते हो. कैसे, जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे -5 + 3 करते हैं तो आंसर इज व्हाट -2, जो बड़ा वाला वैल्यू रहता है उसका नेगेटिव साइन हम लोग इधर हम लोग डालते हैं. तो सेम थिंग ओवर हियर, यस वेरी गुड देवांग, टुवर्ड्स द राइट हो जाएगा. तो इसका मतलब कौन सा बैटरी बड़ा है, कौन सा सेल बड़ा है, 5 वोल्ट वाला जो सेल है वो तुम्हारा बड़ा है, राइट. तो मैं उसमें पुटअप वैसे कर सकता हूँ. सो इन शॉर्ट इसका जो रिजल्टेंट अगर मुझे बनाना है, इट विल लुक लाइक दिस. इन द डायरेक्शन ऑफ 5 वोल्ट मुझे कितना मिलेगा, 2 वोल्ट. सेम थिंग इसमें लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, दैट इज नथिंग बट 2 वोल्ट. लेकिन डायरेक्शन किसका आएगा, 5 वाले का डायरेक्शन आएगा. तो इसका अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना है तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, 5 का डायरेक्शन ऐसा है और रिजल्टेंट इज 2 वोल्ट. समझ में आया सबको, एकदम सिंपल सा बेसिक सा ही फंडा था, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत बड़ा फिजिक्स मैंने नहीं. इधर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग जब भी कुछ क्वेश्चन आएगा देन हाउ वी कैन वर्क आउट. ओके, तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ऑल ऑफ यू आर विथ मी, हो गया सब लोग, ठीक है. ये सिर्फ बेसिक ही मैंने बताया, सब लोग मेरे साथ रहो. ये सब लोग समझ में आ रहा है इधर क्या चल रहा है. करंट विल फ्लो इन इन दिस, द करंट फ्लो मैंने तुझे इधर बताया, और इधर करंट फ्लो ऐसा हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, ओवर इन दिस डायरेक्शन. पॉजिटिव से निकलेगा ना करंट, तो करंट कहाँ से निकलेगा, पॉजिटिव से ही निकलने वाला है, राइट. ये अपूर्वा, अपूर्वा है क्या, अपूर्वा, समझा, बेसिक सा लॉजिक है. ठीक है, देख लो एक बार, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ है नहीं. दिस यू कैन यूज इट. हाँ हाँ, सब कुछ मैं जितना भी लिखता हूँ इधर स्क्रीन पे सब तुम्हें लिखना ही रहता है. राहत, यू हैव सम वर्क और व्हाट. हाँ अश्वत, कर कर कर. इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल से क्या तुम्हें तुरंत समझ में आ जाए, वरना एग्जांपल नहीं देते ना थोड़ा हवा में जाता है, तो इसके मैंने एग्जांपल दिया, सो कम टू नो क्विकली कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है इसके अंदर. सो आज का अपना टास्क यही है. बड़ा वाला कौन सा है इसमें, 5 वोल्ट बड़ा है ना, तो 5 का पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो सेम 5 जैसे मुझे इधर बनाना पड़ेगा. समझा. सेकेंड वाले का बैटरी, बड़ा वाला बैटरी कौन सा, 5 वोल्ट, तो रिजल्टेंट बैटरी भी 5 वोल्ट जैसा दिखेगा. लोहित, देख मैंने इधर बैटरीज का कुछ कॉम्बिनेशन बताया, तू लास्ट किधर, तू जब लेफ्ट हुआ तभी तू किधर था लास्ट. नहीं नहीं, वो तो मैंने सिर्फ इधर मैग्नीट्यूड बताने के लिए लिखा, और एल्स यू मैंने मैंने इधर किधर मॉड लिया है. इधर तो मैंने जो बड़ा वाला डायरेक्शन था उसके हिसाब से मैंने बैटरी डाला है उसके हिसाब से. तो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट का डायरेक्शन है बैटरी. इधर बड़ा कौन सा है, एकदम सिंपल, देखो ना इधर बाजू मैंने बताया ना, -5 + 3, सो आंसर इज -2. तो माइनस क्यों डाला, क्योंकि 5 के साथ माइनस था, इसके लिए माइनस डाला ना. तो भाई सेम चीज मैंने इधर किया है, नया कुछ नहीं किया है. 5 बड़ा है ना, तो 5 जैसा इसका डायरेक्शन, राइट. और इधर इधर भी 5 बड़ा है तो इसका भी डायरेक्शन ऐसा सेम आएगा रिजल्टेंट का.
दैट्स इट, इजी। अरे हो ना सब लोग मेरे साथ, आगे बढ़ो, मुझे बताओ तुम्हारा हो जाएगा तो। आज का थोड़ा अपना टास्क इजी है। एक सेकेंड, बड़ा हो गया चैट बॉक्स। चलो ग्रेट। यश, निरंजना, संजना, श्रवणी, हाँ निहारिका, कोमल, ओके, हर्षाली, काजल, डायरेक्शन कैसे समझेगा इसके हिसाब से, अपूर्व, जो भी बड़ा रहेगा उसके डायरेक्शन में, तो बड़े का पॉजिटिव इधर है, राइट, और इसका नेगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा। ओके सेम। नेक्स्ट चैप्टर आज तो अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, देखते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही शायद कंटिन्यू करेंगे, लेट्स सी। चलो डन, ऑल ऑफ यू। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव कनेक्टेड लेट, उनके लिए थोड़ा एक बार मैं बता देता हूँ। मैंने इधर सेल्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आई एम डूइंग। सो अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक साथ आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक साथ आ रहा है, ओके, सो शिवराज यू नीड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ेगा ऑप्टिक्स में भी वेरी सून, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक साथ होगा तो उधर हम सेल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों सेल्स को ऐड किया तो फर्स्ट पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो मैं पूरा एक रिजल्टेंट सेल बना सकता हूँ, ठीक है। और इधर, हाँ शुद्ध वही कर रहा हूँ, और इधर सेम हो रहा है, इधर भी क्या कर रहा होगा, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ रहा है और इधर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, जो भी बड़ा रहेगा उसके हिसाब से यू कैन मेक इट आउट। ओके ओके, सो उसके रिस्पेक्ट से मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वाले केस में 5 वोल्ट और 3 वोल्ट एग्जाम्पल दिया, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5 वोल्ट बड़ा है, तो मैंने 5 माइनस 3 किया, रिजल्टेंट क्या है 2 वोल्ट, लेकिन जो रिजल्टेंट का सेल का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, 5 वोल्ट जैसा, क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट बड़ा है ना, राइट, तो 5 वोल्ट बड़ा है तो उसके डायरेक्शन में तुम्हारा ये जाएगा, 5 वोल्ट का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो सेम इसका रिजल्टेंट का भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा नेगेटिव। ओवर हियर द सेम थिंग, इधर 5 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है, ओके। सो 5 वोल्ट बड़ा वाला है, ओके, सो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, सो उस रिस्पेक्ट से मैंने वही वर्कआउट किया। सो 5 माइनस 3 समथिंग बट 2 वोल्ट्स, सो वही मैंने इधर क्या कर दिया, 2 वोल्ट मैंने इनपुट कर दिया। क्लियर ना सबको, जैद को कुछ काम है, मंदर को जो क्लियर हुआ। सो 5 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो सेम ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके। जो करंट इधर पता ना, करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है ना, और किधर से निकलता है करंट, है ना। सो ये रिजल्टेंट आया तो करंट ये वाले डायरेक्शन में, कूल। आई एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन जैद, तेरा क्वेश्चन कैसे, मतलब क्या क्या कैसे है, पूरा लिखना। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, 5 माइनस 3 इज 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का बैटरी बन गया, तो डायरेक्शन ऑफ 5 वोल्ट, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, दैट्स इट, और करंट फ्रॉम पॉजिटिव ही निकलेगा, ये रिजल्टेंट है उसका। द करंट, इसका कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना बेटा, तूने इसको सॉल्व किया ना बेटा, इसका कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा वो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो होगा, रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट कितना है, 2 वोल्ट हुआ, राइट। लेकिन जो बड़ा बैटरी रहेगा तो उसके डायरेक्शन में ही करंट जाएगा ना, लेकिन उसका रिजल्टेंट 2 वोल्ट जितना ही वो करंट जाएगा, बराबर ना। सो इसका रिजल्टेंट आया हाँ सोहम, तो उसका रिजल्टेंट के हिसाब से 2 वोल्ट जितना ही करंट जाएगा, तो 5 और माइनस, तो मैं ये कर रहा हूँ मैं, राइट, तो मैं इसका रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ ना 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट मैंने निकाल दिया, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सेम इधर भी, ओके।
अरे वो एग्जाम्पल दे रहा था मुक्ता, आई थिंक यू जॉइंड लेट। अरे सब तो और ऐड तो होगा नहीं बिकॉज टू नेगेटिव्स एंड टू पॉजिटिव्स आर गेटिंग कनेक्टेड, तो बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैं ऐड कैसे करूँ? इधर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इधर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन करंट, तो ऐड होगा, सिंपल ना। चलो यश को भी समझ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ऑल ऑफ यू, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके चलो समझने का कोशिश करते हैं इसमें क्या आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। ओके सो व्हेन वी पास एन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से, सो उसमें क्या होता है, हीट हीट जनरेट होता है, राइट, सिंपल लॉजिक। सो हीट इज जनरेटेड एंड दैट इज समथिंग बट योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट, उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिकॉज मैं करंट पास कर रहा हूँ कंडक्टर से, और उसकी वजह से हो रहा क्या है, करंट करंट इन कंडक्टर इज फ्लोइंग एंड बिकॉज ऑफ विच हीट इज जनरेटेड, गर्म हो रहा है वो। सो व्हेन यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। सो while flowing these electrons they collide with atoms and also other electrons, बराबर ना। अगर वो एक फ्लो हो रहा है तो हम लोग हर बार ये सेम चीज हम लोग डिस्कस हर बार करते रहते हैं, बराबर ना। तो इसमें हो रहा क्या है कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी मैंने लगा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कोलिजन होगा करंट का, ट्रैफिक ज्यादा है, ये फ्रिक्शन नहीं रहे, ट्रैफिक ज्यादा है बीच में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एटम्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उससे कोलिजन होगा। सो कोलिजन होगा सो इट विल गिव राइज टू रेजिस्टेंस, यस वेरी गुड ओम, इट विल गिव राइज टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बराबर। अच्छा रेजिस्टेंस होगा, कोलिजन होगा, सो हमें तो करंट को मेंटेन करना ही है ना, सो यू हैव टू मेंटेन अ करंट, yes Swam, so you have to maintain a current and work has to be done in overcoming this resistance, right? So हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा and also during collisions this work done by the source is converted into heat, okay, तो heat में convert होगा। अच्छा heat in the form of joule, work done in the form of joule, energies in the form of joule, kinetic energy, potential energy, total energy in the form of joule, सबका यूनिट जूल होता है, वर्क डन का यूनिट जूल होता है। सो वेरेवर यू गो वो सबका यूनिट क्या है, तुम्हारे पास जूल है। समझ रहे हो मैं क्या क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एकदम सिंपल सा लॉजिक। एक लॉजिक क्या है कि वर्क डन मुझे ढूंढना है, सो वर्क डन बाय योर इलेक्ट्रिक करंट, सो वी इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस, आर विल बी नथिंग बट अ रेजिस्टेंस and let I be your current, okay, and Q will be charge against your potential difference V, okay। so work done कितना होता है, तो इधर हम लोग लिख देते हैं छोटे से में। so मैं ऐसा लिखूं, when electric charge, when electric charge Q moves against a potential difference of V, the amount of work done, so what is the relationship, मैंने पहले भी बताया था, the amount of work done, वर्क डन का रिलेशनशिप मैंने सिखाया था with respect to V, so work done, एक सेकंड कोमल, the amount of work done will be nothing but equals to V into Q, where V is nothing but a potential difference and Q is nothing but a charge, बराबर। तो वर्क डन किसके, यस वेरी गुड ऋतुजा। सो वर्क डन हम लोग किस रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल है और वो चार्ज के ऊपर। सो उसके हिसाब से वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें ओवरकम करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, चार्ज ओवरकम करेगा और जितना उसको पुश मिलेगा बैटरी से दैट विल बी नथिंग बट अ पोटेंशियल, सो वर्क डन इज नथिंग बट V into Q, ओके। अभी इसके अंदर और अगर तुम्हें वेरिएशन करना है तो तुम लोग और वेरिएशन कर सकते हो। Q का फॉर्मूला क्या होता है, what do you know for Q? Since you also know that Q is nothing but equals to IT, right? तो पुट अप कर दो तो वापस वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया,
W is nothing but equals to VIT. ये चमका क्या सबको मेरे प्यारे बच्चों? पापा की बात थोड़ी ध्यान से सुना करो. इधर ये पता चला मैंने क्या किया, वर्क डन इज नथिंग बट VQ. ओके, एंड वर्क डन इज नथिंग बट Q के जगह पे मैंने लिख दिया IT. Q इक्वल्स टू IT जनरल फॉर्म. ओके, DQ बाई DT होता है तुम्हारा करंट, सो Q को मैंने IT लिख दिया. सो वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा VIT. और अगर तुम्हें वेरिएशन करना है स्टिल यू कैन डू. सी नाउ अभी तुम्हें जिस तरीके से वेरिएशन करना है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से कैन वर्क आउट, है ना. तो हाँ, वेरी गुड अश्वत, यू कैन पुट, वेरी गुड सोहम, हम लोग V इक्वल्स टू IR भी तो पुट कर सकते हैं. चलो डालते हैं. वेरी गुड मंदार, यश आ गया सबका आंसर इधर. तो चलो एक बार डालते हैं. V इक्वल्स टू IR पुटअप करते हैं. तो अगर V इक्वल्स टू IR पुटअप किया तो वर्क डन क्या मिलेगा, V विल बी नथिंग बट I स्क्वायर RT. एंड सेम अगर मैंने ऐसा पुटअप किया तो I इज नथिंग बट V अपॉन R पुटअप किया तो इन टर्म्स ऑफ V भी तो मिलेगा. सो वापस इधर वर्क डन क्या मिल जाएगा, अगेन वर्क डन विल बी नथिंग बट V स्क्वायर T अपॉन R. ओके, सो दिस वर्क डन, एक सेकेंड, ये वर्क डन इतना तुम्हें पता चला ये मैंने क्या किया, सब लोग इतने वर्क डन तुम्हें पता चला क्या किया मैंने, एकदम सिंपल सा लॉजिक. वर्क डन इज नथिंग बट VQ, पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया ऑलरेडी. ओके, जितना पोटेंशियल रहेगा वो चार्ज जितना ओवरकम करेगा रेजिस्टेंस को, दैट विल बी नथिंग बट वर्क डन. ओके, सो वर्क डन इज नथिंग बट VQ, और Q को मैं IT लिख सकता हूँ, तो VIT मुझे मिल गया. ऑल आर विथ मी. और फिर तो वेरिएशन V इक्वल्स टू IR पुट अप करो और I इज नथिंग बट V अपॉन R. सो वही मैंने ऊपर मैंने लिखा है, एक स्टेटमेंट मैंने लिख के, वो एक जनरल स्टेटमेंट मैंने बोला है. मैं वही बोल रहा था कि वर्क डन मैं ढूंढ रहा हूँ, और जो भी डिस्कनेक्ट हो गए बाकी लोग तब तक ये लिखना चालू करो. एक चीज मुझे बतानी है, उसके पहले जो डिस्कनेक्ट हुए थे काफी लोग आज आज बहुत कुछ सर्वर प्रॉब्लम्स एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग टुडे. आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे, सो इट्स ओके फॉर टुडे. ठीक है, यस यस, हु वांट्स टू अटेंड दैट. यस जैन, नहीं जैन नहीं, आयुष. गूगल एंड यूट्यूब तो डाउन ही था और बाकी भी बहुत सारी चीजें डाउन थी आज. सो आज सुबह आफ्टरनून तक सब सही चल रहा था, आफ्टरनून के बाद से है थोड़ा प्रॉब्लम. नहीं, मेरा तो जूम चल रहा था मॉर्निंग में भी. सो हाँ, बट नाउ द थिंग्स आर स्टेबल. लेकिन क्या अभी सब लोग एक साथ, सबको मीम बनाना है, सबको इधर उधर टाइम पास करना है, तो सब लोग एक साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं. यस यस कोमल. चलो, तो ये मैंने बोला कि वर्क डन कब होगा, जब वो चार्ज को ओवरकम करना पड़ेगा, मुझे करंट का फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी रेजिस्टेंस आएगा बीच में मुझे उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा. सो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मुझे कुछ करना है, सो आई हैव टू डू वर्क. ओके, सो उसके रिस्पेक्ट से मैंने क्या बोला कि जितना मैं पोटेंशियल दूंगा उतना वो करंट तुम्हारा बढ़ेगा. सो VQ. ओके, सो वर्क डन विल बी रिस्पेक्ट टू योर बैटरी का पोटेंशियल एंड योर चार्ज. सो W इक्वल्स टू VQ. Q को मैं लिख सकता हूँ IT, तो मैंने Q को IT लिख दिया. सो वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा VIT, एंड V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ में डाल सकता हूँ. ये तो फिर वेरिएशन किया. ओके आयुष, मेरे कुछ पढ़ाया नहीं भाई देव अभी तक, मैंने सिर्फ इतना ही किया है. चलो, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, ऑल ऑफ यू सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो. अभी ये जब मैंने स्टार्ट किया वर्क डन, मैंने एक बात बोली थी कि जब वो करंट फ्लो होता है, ऑल ऑफ यू विथ मी गाइस, सब लोग अच्छे से मेरी मेरी बात सुनो. मैंने ऐसा बोला तुम लोग को कि जो तुम्हारा करंट फ्लो होगा, सो ये सचिन क्या वो मैं बताता हूँ, आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो. सो मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा था कि जब वो करंट फ्लो होगा बीच में रेजिस्टेंस आएगा, सो करंट फ्लो होगा, सो देयर विल बी ऑल्सो सम हीट, बराबर ना. इसके बारे में हम लोग ने बात की थी और मैंने सब बताया कि व्हाट ऑल थिंग्स आर इन जूल. ओके, सो सबका यूनिट जूल है. मैं खाना खाऊंगा तो ताकत आएगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी को मैं यूटिलाइज करूंगा काम करने में, बराबर ना. काम करूंगा तो बॉडी हीट होगी. सुन रहे हो क्या तुम लोग मेरी बात. मैं खाना खाऊंगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो काम करूंगा, काम करूंगा तो मुझे हीट 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 जनरेट होगा बॉडी में. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. यस कुणाल, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड.
सो हाँ, सो आज खत्म हो जाएगा। सुनो ना, मेरी बात सुनो। सो इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ झूल में ही है तुम्हारा, एनर्जी से लेके, वर्क डन से लेके, हीट को लेके। सो आई कैन से दैट वॉट एवर वर्क डन वी आर गेटिंग ओवर हियर, yes Shivraj, very good. So whatever we are doing work over here, so this work done will produce heat. ये तो हम लोग कब से डिस्कस, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर से वी आर डिस्कसिंग, राइट? सो दिस विल प्रोड्यूस हीट इन द कंडक्टर, ओके, व्हेन करंट विल फ्लो थ्रू इट। कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर तुम लोग ले लो, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं हीट को भी लिख सकता हूँ I²RT, राइट? सो आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन will generate heat in the conductor, जो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम लोग ने इसको पुट अप किया रहेगा तभी। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, हीट इज ऑल्सो इक्वल्स टू I²RT और इक्वल्स टू VIT और इक्वल्स टू V²T/R। कर लगा झगड़ाना, समझ में आ रहा है सबको? चिंदी एकदम। सो I²RT VIT और V²T/R खबर पड़े ना बताना। तो एकदम सिंपल कि ये वर्क डन हो रहा है तो साथ में गर्म भी हो रहा है, वो हीट भी जनरेट कर रहा है और उससे हीट जनरेट किया है इधर, ठीक है? सो इसका यूनिट इज कैलोरी है बाय द वे, इसका यूनिट इज ओवर हियर वी गेट हीट इन द फॉर्म ऑफ, अगर नहीं इसका जूल है। अगर कैलोरी में चाहिए तो क्या करोगे, ये तो मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया। ये जूल है, अगर कैलोरी में चाहिए तो क्या करोगे? सो वी डिवाइड बाय 4.2, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड है। तो 4.2 से, यस वेरी गुड कोमल, अगर 4.2 से अगर तुम लोग ने वन कैलोरी इज 4.2 जूल, एक कैलोरी उतना एनर्जी हमें देता है। सो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट आंसर इन कैलोरी, ओके? सो चलो वो भी लिख ही देते हैं बाजू में। सो आई कैन ऑल्सो राइट हीट एस I²RT अपॉन जे को 4.2 ले लो और VIT अपॉन जे और V²T/R जे, ठीक है? where J is nothing but 4.2 joule per calorie. So you'll get this unit as calorie. इसका यूनिट क्या मिल जाएगा तुम्हें? कैलोरी। देखो समझ में आया? Just go through it once. हाँ मंदर, नाइस ऑब्जर्वेशन। देख लो। यस यस श्रेया, वन, यस आर्या, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। तो इसके लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। वन जूल इज 4.2 कैलोरी। देखो ना मैंने लिखा है ना, इससे मैंने डिवाइड किया ना। देख लो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 1 कैलोरी, एक सेकंड रुको,
कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम? समझ में आया ना? यस 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 यार, मैं शेयर कर दूंगा ये सब जो भी इमेजेस है ना, आई शेयर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? मैंने सिर्फ इधर ये किया, मैंने ये जूल से कैलोरी में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। सो आई डिवाइडेड बाय 4.1 4.2, दैट्स इट। हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, एक सेकेंड। इधर ऐसा लिख दो, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ओके? हाँ वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू साहिल, ओके? वो देख इधर लिखा मैंने, सोहम, सोहम पाठक। कूल, आगे बढ़ू? देख लो एक बार सब लोग, जी सर, कूल, ओके ठीक है, यस ओके। और सबका हुआ, फंडामेंटल लॉजिक क्लियर हुआ ना? इन शॉर्ट क्या बता रहा हूँ, इधर बेसिक चमका ना तुम लोगों को कि क्या चल रहा है, और वो फ्लो समझा ना कि इधर से क्या ये सब क्यों हो रहा है, इन शॉर्ट। अच्छा ये बाय द वे और एक चीज, ये ना तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों पता है क्या? अगले साल जब हम लोग एसी वगैरह करेंगे ना, तो उस टाइम पे कुछ चीजें हैं विच विल बी लिंक्ड ओवर ईयर, तो तुम्हें उस टाइम पे पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गेटिंग थिंग्स, ओके आयुष? मतलब यही साल, अभी ये साल 2020 बचा ही कितना है, ठीक है? सो इन शॉर्ट वो तुम्हें उस टाइम पे पता होना चाहिए कि व्हाई दोस थिंग्स आर हैपनिंग। सो एसी में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ओके? सो वो उस टाइम पे ये सब पता होना चाहिए, ये बेसिक सी चीजें हैं, एंड यू शुड उधर चमकना चाहिए कि नहीं ये फंडामेंटल क्यों यूज हुआ, बिकॉज हम लोग 11वीं में, मतलब ये इधर हम लोग ने ये सब पढ़ा है, तो उस टाइम पे चमकना चाहिए फिर तुम लोग को, तो थोड़ा लाइव रहने का, थोड़ा एक्टिव रहने का, ठीक है? चलो अभी थोड़ा एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके? सो वी ऑल आर ऑन वन पेज और एकदम अच्छे से वी आर गुड टू गो, फाइन। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, पावर इन योर इलेक्ट्रिक करंट, पावर कर देता है। बीच में किसी ने पावर मुझे बोला था, हाँ सुन, किसी ने मुझे पावर पावर मुझे बीच में कौन बोला था यार, नाम तो याद नहीं है, मैंने बोला क्या डिस्कस पावर इन इलेक्ट्रिक करंट। चलो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी पावर भी हम लोग यूजुअली यस नहीं आएगा, यू इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई देन यस, आईसीएसई सीबीएसई यस, वो सब तुम लोग ने देखा रहेगा। सो ये सब बेसिक्स तो तुम लोग ने देखा ही रहेगा। चलो समझने का कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक, ऑल ऑफ यू विद मी, 10 मिनट, 5 मिनट मेरी बात सुन लो, कहानी सुन लो, सिंपल सा लॉजिक है। सो व्हेन योर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, वर्क इज डन कंटिन्यूसली, resistance है, to overcome resistance you have to do work, simple सा logic। so the required energy is provided from the source, उस सोर्स के बिना एनर्जी आएगा क्या? ओपन सर्किट रहेगा, फ्लो ही नहीं करेगा, राइट? यस कोमल। सो उसके हिसाब से, लेकिन हम लोग को इधर ढूंढना है, सो इधर हम लोग पावर ढूंढेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द रिक्वायर्ड एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, ओके? सो हम लोग पावर को, जनरल डेफिनेशन क्या है पावर का? पावर का जनरल डेफिनेशन, द रेट एट विच योर वर्क इज डन, ओके? सो मैं ऐसा ही बोलूंगा ना, अगर एक काम मैंने एक्स को दिया है, दूसरा काम और वो सेम काम मैंने वाई को दिया है, एक्स ने 5 मिनट में करके दिया, वाई ने आधा घंटा लिया, सो किसका पावर ज्यादा है? पावर किसका ज्यादा है? एक्स का। क्यों? वर्क डन पर यूनिट टाइम, बराबर ना? सेम वर्क डन दोनों ने किया, लेकिन इसने टाइम कम लिया, वाई ने टाइम ज्यादा लिया। लॉजिक समझा ना? बेसिक फंडामेंटल तो पता चला कि पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सो योर रेट एट विच योर वर्क इज डन is the same thing over here,
इसके अंदर इन योर इलेक्ट्रिक बाय योर इलेक्ट्रिक सोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पावर. चमका. द रेट एट विच वर्क इज डन बाय योर इलेक्ट्रिक पावर. समझ में आया? इज नथिंग बट द रेट एट विच योर वर्क इज डन बाय योर इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पावर. सिंपल. सेम ही लॉजिक है. और तुम लोग अगर अदर टर्म्स में बोलना है, सो यू कैन आल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. द रेट एट विच योर एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम योर इलेक्ट्रिक सोर्स. Yes, Om. Okay, so हो गया. That is nothing but electric power in simple terms. So work done per unit time. Okay, किसी ने work done into time लिखा था. मैंने yes बोला, क्या बोला पता नहीं, किसी ने तो लिखा था. So work done per unit time. So हाँ मैं लिख रहा हूँ. So मैं इधर ऐसा इसको define कर सकता हूँ. The rate at which work is done. The rate at which a work is done by electric current. In this we are talking about current ना, और electric source by electric source. हमें इसका चाहिए ना. yes, so हम वो उसका भी मैं एनर्जी का भी लिखता हूँ. by your electric, so your C source is called electric power. cool. चिंदी एकदम. ओके, और दूसरा क्या लिख सकते हो? सेम. rate at which energy is drawn. Okay, energy is drawn from the source, from your electric source, to be more precise, is called electric power. Once again, one and the same. लिख दो is electric power. ठीक है. So technically power is nothing but work done per unit time. बराबर ना. And power is consumed in watt और watt, जो भी तुम्हें बोलना है. हाँ मंदार. yes. Okay, so 1 watt is 1 joule per 1 second. ऐसे तुम लोग 1 watt को तुम लोग और 1 watt को तुम लोग डिफाइन कर सकते हो. अगर तुम लोग को वर्क डन, अगर तुम लोग को इनपुट करना है, सिंस यू आल्सो नो दैट वर्क डन इज नथिंग बट VIT. ओके, सो वो तुम लोग पुट अप कर दो तो पावर का तुम्हें और एक फॉर्मूला मिल जाएगा. पावर क्या मिल जाएगा? VIT अपॉन T. TT गेला काय भेटला वो बताता हूँ. सो इधर क्या आएगा? V इंटू आई हो गया. सो 1 वॉट या फिर पावर इज ऑल्सो V इंटू आई. सो और एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया. ओके, वर्क डन V नहीं, वो अभी वो डिपेंड करता है दैट हाउ यू वांट टू इनपुट थिंग्स. ठीक है. सो ये हमारा जनरल, ये मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा था ना, VIT और फिर आई स्क्वायर आर टी, जो भी तुम्हें पुटअप करना है ना यू कैन. तो आई स्क्वायर आर सिर्फ बचेगा, V स्क्वायर बाय आर बचेगा. तो ऐसे करके तुम लोग इनपुट कर सकते हो. ओके, सो वॉट एवर यू वांट टू पुट इट इन यू कैन गेट इट. सो VIT मैंने डाला, सेम आई स्क्वायर आर टी डालोगे. सो क्या मिल जाएगा? और एक आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आई. बराबर ना. दोनों भी तुम्हें मिल जाएगा. टाइम कट हो जाएगा. दोनों में भी सेम ही चीज होगा, तो टाइम विल गेट कैंसिल्ड. इजी. सो दिस इज द थिंग. लेकिन योर इसका जब हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट के जो एक लार्ज पावर को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, सो वी यूजुअली हम लोग हॉर्स पावर के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं. तुम्हारी कार है, तुम्हारे बाइक्स, वी टॉक अबाउट हॉर्स पावर ओवर देयर. HP हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, या फिर किलो वॉट या फिर किलो वैट, जो भी तुम्हें बोलना है. सो हम लोग उस पर भी हम लोग डिफाइन करते हैं, किलो वॉट पर आर और किलो वैट पर आर या फिर किलो वॉट आर. सो वॉट सेकेंड, जूल इज वॉट इनटू सेकंड बाय द वे. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर ढूंढना है ना, एनर्जी, सो तुम लोग इलेक्ट्रिक बाजू में लिखता हूँ, एनर्जी अगर ढूंढना है ना, एनर्जी, सो और वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम. और एनर्जी को तुम लोग उसको सेम लिख सकते हो, पावर इनटू टाइम. ठीक है. सो वॉट सेकंड हो गया. हाँ एक सेकंड में सब बताता हूँ. V स्क्वायर अपॉन आर. हाँ सर, V स्क्वायर मैंने आई लिख दिया. अच्छा इधर. ओके सॉरी. सो इधर के आ गया, तुम लोग ऐसे करके इसको डिफाइन कर सकते हो.
So usually large quantities express at your 1 kilowatt hour, KWH, उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, किलोवाट आवर में हम लोग डिफाइन करते हैं. So that is something, but when we use an electrical appliance, so 1000 watt for 1 hour हम लोग यूज करते हैं ना, that is something about 1 kilowatt hour. तो ठीक है. सो जो अपना एनर्जी मीटर रहता है ना तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बिल्डिंग में, जो बाहर जो एनर्जी मीटर्स रहते हैं ना, वो MSEDCL का रहता है, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड. वही होता है ना, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड. सो ईच यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. सो उधर ऐसे डिफाइन होता है, देखो मैं लिखता हूँ इधर तो क्या समझ में आएगा. वो ईच यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. तुम्हारे बिल पे भी यही लिखा रहता है. एक बोलते हैं ना, एक एक यूनिट का इतना पैसा, एक यूनिट दो, मैंने 15 यूनिट यूज किया है दिस मंथ, आई यूज 50 यूनिट्स, राइट. हाँ हाँ, सो वही मैं उसी का बात कर रहा हूँ. तो वो लोग कैसे कैसे उसको डिफाइन करते हैं पता है क्या? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1000 वॉट फॉर 1 आवर, तुम लोग ने इतना पावर तुम लोग ने यूज किया है, एंड दिस इज समथिंग बट 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट. जो हम लोग यूनिट का बात करते हैं ना, एक यूनिट हम लोग ने चलाया, एक यूनिट यूज किया, वो यही होता है. यस, सो हम सो 1 यूनिट पर आवर नहीं, किलोवाट इनटू आवर, किलोवाट आवर होता है. ठीक है. सो ईच यूनिट इज 1 किलोवाट आवर. किलो को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकते हो ना, जिंदगी एकदम इजी तरीके से कंट्रोल. किलो इज 10⁻³ बराबर, और आर को 3600 सेकंड हो जाएगा वो. सो तुम लोग इसको 1 किलोवाट आवर का अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम लोग ढूंढ भी सकते हो ना. 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू आर. आर मतलब 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड. सो तुम लोग इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो. ठीक है, याद है ना. सो ऐसे करके वी डिफाइन थिंग्स. सो ये है तुम्हारा पूरा पावर, देख लो. सी, जस्ट गो थ्रू इट, देख लो पूरा. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हॉर्स पावर को वॉट में लिखना है तो 7, अरे हाँ तुम लोग बोल रहे थे ना हॉर्स पावर को वैट में, तो कितना होता है 746 1 हॉर्स पावर. ठीक है. हाँ करेंगे ना यश, बस हो गया, अभी वही करना है अपने, अभी हम यही करेंगे. डन ऑल ऑफ यू. 3600, हाँ 3600 सेकेंड, सिर्फ 3600 लिखो, सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो वो इरेज हो गया मुझसे. यस कोमल, हाँ जूल में. ओके चलेगा. तो इधर बाजू में लिख देता हूँ. 1 किलोवाट आवर इज 745.7 रहता है, बट वी टेक 746 वैट. ठीक है. 1 हॉर्स, हाँ 1 हॉर्स पावर, अरे सॉरी 1 HP. ओके, हाँ हाँ सॉरी गलती से लिखा है. देख लो ये कब से KWH पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसी वजह से. चलो एक दो क्वेश्चन दो क्या, सॉल्व करके दो मुझे. एक दो क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके दो, छोटे छोटे पहले करते हैं. ठीक है. फिर बाकी ये किससे ढूंढा था, एक बंदा था, उसका नाम क्या था, हमेश. हमेश, उसने सबसे पहले कंपैरिजन उसने किया था. हमेश वॉट, हाँ उसी ने कंपेयर किया था.
तो उसने ये पावर को स्टीम इंजन के साथ और ड्राफ्ट हॉर्स के साथ उसने कंपेयर किया था। तो कंपैरिजन से वो एक यूनिट हम लोग यूज करते हैं तब से, फिर वो एक स्टैंडर्ड बन गया वैसा है। हाँ, हमेज वॉट, वही मैंने बोला ना, उधर का था वो लोग, जेम्स सिंह हमेज बोलते हैं ना। वो शायद जे के ऊपर 2 डॉट रहता है, तो शायद प्रोनाउंसिएशन में वैसे जाता है। कॉर्नर में ग्रीन पेन से क्या लिखा है, ये वाला? मैंने वर्क डन को पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं और एनर्जी को भी पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, वैसा लिखा मैंने। कुछ नहीं रे, ये यही सेम चीज लिखा है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ वो भी है आयुष। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का क्या करना है? कुछ नहीं करना है फर्स्ट नेम का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूँ, उस पर डिस्कशन चालू हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ू, ये उड़ाऊ क्या, उड़ाऊ इन द सेंस फ्लिप करूँ क्या इसको, फ्लिप करूँ, हो गया सबका? चलो फटाफट। भाई 7:30 होने आया है। भाई टाइम किधर जाता है ना, समझ में नहीं आता है सही में। भाई चलो चलो चलो, एक आध थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, पता ही नहीं चला। चलो, यस यस, ब्रेकिंग हॉर्स पावर आजकल यूज होता है। यस कोमल, ब्रेकिंग हॉर्स पावर वी यूज इन व्हीकल्स यूजुअली। यस BHP अश्वथ, वेरी गुड। उधर हम लोग वो वैसा थोड़ा अलग लॉजिक लगाते हैं। हाँ हो गया, ये थी, ये तो ऑलमोस्ट अपना खत्म हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते ना पर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ फटफट, पहले सब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो जल्दी से कर देना प्लीज। हाउ मच वर्क इज डन, नहीं रे, लंगड़े हॉर्स की पावर नहीं होती, ये आयुष जोक मार रहा है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर को बोल रहे हैं लंगड़ा हॉर्स। नहीं रे बाबा, वो वैसा नहीं होता है। ब्रेक तो मारता है ना जब ये गाड़ी में, तो वो कितने स्पीड को कितने पावर से स्टॉप कर सकता है वैसे। इन मूविंग अ चार्ज, राइट, चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम point at 120 volt to a point at 200 volt। चलो करो, इजी क्वेश्चन है, तुम लोग कर सकते हो, ऑल ऑफ यू कुड सॉल्व, जल्दी से करो। मैंने चार्ज दिया है, चार्ज 3 कूलम दिया है मैंने, और फ्रॉम अ पॉइंट एट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 200 वोल्ट। चलो ट्राई, गेट मी द आंसर। चलो आ भी गया, वृत्तांत, वृत्तांत अपन, यू वर देयर इन माय लास्ट लेक्चर्स। वृत्तांत, तुहिन को आ गया, श्रेया को आ गया। हाँ मुझे याद रहता है कौन रहता है कौन नहीं रहता है। श्रवणी कैन यू प्लीज चेक वंस अगेन। मंदार और एक बार थोड़ा चेक कर, बाकी लोग जिसको मैं बोल नहीं रहा हूँ ना, तुम लोग का सही रहेगा, मतलब मेरे हिसाब से सही है, सॉल्व करते हैं। ओरली तो सही है, हाँ बराबर सही है। मंदार एक बार चेक करना, मंदार श्रवणी एक बार चेक करो आंसर, रीचेक इट, कुछ एरर किया। ऑलमोस्ट सबको, मंदार का देखो आंसर चेंज हुआ, श्रवणी का भी चेंज हुआ। फिर सबका आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी सब लोग, ऑल ऑफ यू। व्हाई नॉट श्योर कोमल? ठीक है, हिमांशु एक बार रीचेक करना, हिमांशु जिसको मैं बोल नहीं रहा हूँ ना उसका मतलब सही है। आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर आंसर्स। अरे व्हाई बट, इट्स ओके रे, होता है, गलती इधर जितना करना है करो, एंड में मत करना। अभी जो गलती करना है करो, करो गलती, लेकिन सेम गलती मत करो, हर बार नया गलती करो। मुक्ता, अच्छा व्हाट्स में किया तूने, ठीक है चलो।
ये सिंपल है रे, पोटेंशियल डिफरेंस पहले ढूंढ लो। 200 माइनस 120 ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही रखो 80 ले लेते चलो। और क्या है, और क्या दिया है, चार्ज 3 कूलम, और क्या दिया है बस। सो W इक्वल्स टू वी क्यू, वी इज समथिंग बट W बाई क्यू, हो गया बराबर ना। नहीं W ढूंढना है ना तुम्हें, सॉरी वर्क डन बोला है, वी नहीं, वी तो है तुम्हारे पास। सो W कितना हो जाएगा 80 इंटू 3 दैट इज 240 जूल। इतना ओरल क्वेश्चन था बराबर ना आयुष, वरना रोज नया सेम ही गलती मजा नहीं आता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दो, एक सेकेंड ना, कौन सा करके दोगे, एक सेकेंड। एन इलेक्ट्रिक आयन, एक सेकेंड, ये मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी। जयेश draws a current of 3 ampere from 230 volt supply। जस्ट सेकेंड ना निहारिका, ये सिर्फ क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ। सब लोग ये क्वेश्चन मेरे साथ लिख लो, फिर मैं 2 मिनट पीछे दिखा देता हूँ। व्हाट करंट will it draw when connected to 110 volt supply line। हाँ हाँ बता तो, बोला ना, क्वेश्चन तो लिखने दो। सप्लाई लाइन, assume, ये सिंपल है, assume that resistance does not change। करो एक बार क्वेश्चन देख लो। हेल्प आउट, कोई नहीं जयेश, होता है। ये एक बार देख लो जिसका ऐसे बाकी है। इट्स 3 एम्पियर, यस सोहन। ये हुआ सबका, जयेश का हो गया, आयुष का हो गया, बाकी लोग जो जो बोल रहे थे देखने का, समझ में आया ना सबको, डन ना विद दिस, ओके सी कूल कूल। देखो रुकाओ रुकाओ, सबका आंसर आया इधर, बहुत लोगों का। रेशियो में भी चलेगा, आई डोंट माइंड, रेशियो में भी 2 जन का तो सेम ही आ रहा है। देखते हैं फिर भी अपन सॉल्व करते हैं। आर आर कितना है, आर आर ढूंढा होगा ना तुम लोग ने, तो ओरली वो डायरेक्ट इनपुट कर दिया। ओके ठीक है चलेगा। पता नहीं, इसका आंसर है नहीं मेरे पास, मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर नहीं है मेरे पास। अरे आकाश, मैं सॉल्व करूंगा ना, तू बोलेगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा तेरा रिएक्शन। हाँ मतलब दैट इज सिग्निफिकेंटली कॉन्स्टेंट, मतलब सेम। एक सेकंड एक सेकंड, क्या नाम है इसका, एक सेकंड, अक्षय, दैट इज सिग्निफिकेंटली कांस्टेंट। कोमल, हाँ आयुष ऐसे करके कर सकते हैं। क्वेश्चन में
सबसे पहले तुझे आर ढूंढना है। चलो कोई नहीं, सुनो सुनो, ये हो गया सबका, ये मैं बताता हूँ ये वाले क्वेश्चन में। सी, आई टेल यू इसके अंदर क्या पूछा है। इलेक्ट्रिक आयन इज ड्रॉइंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्रॉम 240 वोल्ट सप्लाई, एंड व्हाट करंट इट विल ड्रॉ, मतलब आई तुम्हें ढूंढना है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। तो अगर 110 वोल्ट सप्लाई लाइन है तो कितना ड्रॉ करेगा पावर, वो ऐसा पूछ रहा है। ओके, और रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंटली नॉट चेंजिंग। ओके, सो तुम्हारे पास क्या क्या गिवन में है। V1, हाँ सोम, सो V1 है 230 वोल्ट, V2 है 110 वोल्ट, करंट है तुम्हारा 3 एम्पियर। लेकिन करंट भी तो नहीं है तुम्हारे पास, करंट कहाँ से लेके आए तुम लोग, दूसरा करंट नहीं है ना। सो R ढूंढना है, और ये I1 ले लो इसको, और I2 कहाँ पर है तुम्हारे पास। सो वो एक टास्क है तुम्हारा, है ना। हाँ करंट तो ढूंढना है, तो I2 है नहीं, वो I2, अच्छा तुम लोग I2 का ही वैल्यू दे रहे हो ना। ओके ओके, ठीक है चलो। सो R तुम लोग को अगर ढूंढना है तो तुम लोग R तो डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, V1 अपॉन I1, सो 230 अपॉन 3 ओम, और सेम तुम लोग पुट अप कर दो I2 में। सो I2 विल बी V2 अपॉन R, सो दिस विल बी नथिंग बट V2 कितना है 110 अपॉन R कितना है 230 इंटू 3 कर दो, 33/23 आ रहा है, चलेगा मुझे ये एम्पियर। इजी एकदम, सबका सही था, सब लोग ने ऑलमोस्ट सबका यही ऐसे ही सब सेम ही आंसर आया है सबका ऑलमोस्ट। यस, हाँ वो भी यूनिटरी मेथड भी चलेगा, कौन सा भी मेथड चलेगा, आई डोंट माइंड ना, सब एक ही है, एक ही पड़ता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ओके चलो दूसरा करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रथमेश, कभी कभी, कभी कभी नहीं, कौन सा, फाइंड करंट passing through a lamp, through a lamp marked 230 volt 60 watt when burning at, तुम्हारे पास टेक्सबुक है क्या सबके पास, when burning at full power, अभी अभी है ना। ओके, फाइंड रेजिस्टेंस, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड ना, फाइंड रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन करो, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैम्प, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक and the Niharika, amount and the amount of heat produced, नहीं नहीं NCERT बन, and the amount of heat produced in 10 minutes, करो। ओके, ये करो ना, सॉल्व करो ना पहले।
आया क्या तुम लोग को सॉल्विंग ना? 1 मिनट। इधर सबको अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं रे? सबका सेम आंसर आना चाहिए। ये सबका अलग अलग, किसी का 6/23, किसी का 23/6। ओम श्रवणी। यस कोमल। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते। पावर दूंगा कितना दिया इसमें? 60 वाट। ओके, सो यू हैव 60 वाट ऑफ पावर, तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। और क्या है हमारे पास? V है 230 वोल्ट लिखते हैं इधर। यू हैव पावर एज 60, V एज 230 वोल्ट। कंपेयर करो सब लोग। 230 वोल्ट, और कन्वर्जन करना है तो हम लोग J लेते हैं ना, 4.2। क्या हो रहा है आज? 4.2, ठीक है, जूल पर कैलोरी। रॉन्ग आंसर वृतांत। अंदर क्या बोले? 0.6, ठीक है। सो और टाइम भी तो दिया है। टाइम कितना दिया है तुम्हें? 10 मिनट। ओके, 600 सेकेंड। ओके, सो इसको कर दो, कन्वर्ट कर दो। मिनट में रखोगे तो कुछ होगा क्या? सो इसको पहले तो करंट ढूंढ लो। करंट है क्या तुम्हारे पास? सो पावर और V है तो करंट मिल जाएगा ना, वो दोनों से। सो पावर इज समथिंग बट इक्वल्स टू VI। सो I विल बी नथिंग बट P/V। सो I विल बी नथिंग बट 60/230, दैट इज 6/23। समझा? सो इधर से तुम्हें क्या मिल गया? करंट मिल गया। तो ये ऐसे ही रखो, 6/23 आया सबको करंट? 6/23। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प बोला है ना, सो V इक्वल्स टू IR। R इज नथिंग बट V/I। अरे ऐसा क्यों हो रहा है आज? अरे V इक्वल्स टू IR, R इज नथिंग बट V/I। ओके, सो R कितना हो जाएगा? कितना है ये? V कितना है तुम्हारा? 230। ओके, 230। और I कितना है तुम्हारा? 6/23। तो 6/6 इंटू 23 ऐसा हो जाएगा ना ये तो, है ना? तो इसको सॉल्व करो रे, मेहनत है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कितना ओम्स आ रहा है? 882, 881। ये आर का वैल्यू बताओ मुझे कितना आएगा, फिर लास्ट में हीट के फॉर्मूला डाल दो। इसका पक्का यही है ना? 881.66, 881.66 यही आ रहा है ना सबका? ठीक है। और हीट क्या आएगा तुम्हारा? हीट पुटअप करो, V²T/, कन्वर्ट करो उसको J में। R और J 4.2 में डाल दो। बताओ क्या आएगा हीट? सो हीट विल बी नथिंग बट, पुटअप करो पावर। तुम लोग V²T को पावर भी तो लिख सकते हो ना? अरे V²/R को पावर भी तो लिख सकते हो ना? इसको पावर भी तो लिख सकते हो। काम आसान करो। हाँ चलेगा, अभी मैंने ऐसा, फिर भी मेरा ओरल ही हो रहा है ना। फिर भी वो देखो ना, PT/J हो गया ना, PT/J ऐसे करके कर दो। P तुम्हारे पास कितना है? 60। सो हीट कितना हो गया? 60। अच्छा, लेकिन 60 इंटू 10 हो जाएगा, 10 द होल अपॉन J कितना है? 4.2। अरे लेकिन इंटू 60 और एक करना पड़ेगा, 10 मिनट है ना, तो इंटू 60 और एक करना पड़ेगा। हो गया, तो 36,000 हो जाएगा वो, डिवाइड बाई 4.2, तो हीट मिल गया। हाँ, इंटू और एक 60 किया ना मैंने, 10 इंटू 60 किया, सो 36,000 डिवाइडेड बाई 4.2। बताओ ये कितना होगा हीट इन जूल? अरे सॉरी, 4.2 किया है तो कैलोरी।
4.2 नहीं रहता तो जूल में मिल जाता। चलो ये वाला बताओ क्या मिल रहा है तुमको। जस्ट गो थ्रू इट। 8571.4 8 8571.4। एक सेकेंड, मिनट को कुछ नहीं। देख लो एक बार, इजी था ये क्वेश्चन। सी फिर ट्रायल एंड एरर करके तुम लोग आगे पीछे जैसे तुम्हें सॉल्व करना कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ रोक टोक नहीं है तुम्हारे लिए। आर में कन्वर्ट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट किया मैंने। शुभम, मैंने आंसर वो आर में ला ही नहीं रहा हूँ मैं। चलो, अरे सुनो ना, एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो मैंने सिखाया क्या? मैंने शायद नहीं सिखाया वो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें बताया कि नहीं। हाँ, तो एक छोटा सा एक चीज मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सो एक लास्ट है तो एंड टू एंड थोड़ा खत्म हो जाएगा और अपना टाइम भी है, ठीक है। सो अपना खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट का है। हाँ आज खत्म, तो एक बार वो देख लेंगे ना। सो सिर्फ फॉर्मूला है, सो किधर भी आ गया तो तुम लोग को काम में आ जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। छोटा सा ये 5-10 मिनट लगेगा, एक बार वो देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं है। सिर्फ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें करना है। वेलोसिटी ढूंढना है तुम्हें, ठीक है, स्पीड ढूंढना है तुम्हें, डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम लोग करना है, दैट्स इट। उतना कर देता है। यस यस अर्णव, वही हमें ढूंढना है। चलो ये हुआ सबका। एट 57.14 है क्या? 857.14, ओके। अब सही है अंदर, सोना मने। टाउ लैम्बडा, हाँ टाउ लिखते हैं, टाउ लिखते हैं हम लोग। और लैम्बडा हम लोग इसमें केटीजी में लिखते हैं हम लोग, लैम्बडा स्पीड को उधर। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो इट वाज राइट। क्या है आंसर? 8571.4 ही आएगा। हाँ वही आएगा, ये मुझे किसी ने बोला कन्वर्ट करो। 8571.4 बस, यहाँ वही वही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है चलो, डिविजन ना 42 अगर इंटू 10 करेंगे फिर भी वैसे ही आएगा। हाँ ठीक है ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सी नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, हम लोग ढूंढ रहे ड्रिफ्ट स्पीड। लेट्स गिव द हेडिंग। सिर्फ अभी 5-10 मिनट, इट्स ओके मंदर। सुनो सुनो, 5 मिनट सिर्फ थोड़ा ध्यान दे दो, एकदम सिंपल है, देन वी आर गुड टू गो। फिर अपना चैप्टर भी खत्म, सब कुछ खत्म। मुझे याद आया तो ये सिखाई देता हूँ, फिर वो मिस आउट हो जाएगा। चलो समझने का कोशिश करो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसके अंदर कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट में ज्यादा मगजमारी नहीं है। वही सेम चीज जो मैं हर बार पढ़ाते आया हूँ ये चैप्टर में, जो स्टार्टिंग में मैंने सब बता दी थी, और वही रेफरेंस हम लोग बार बार वही चीज हम लोग कर रहे हैं। सो इसमें भी सेम चीज है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंडक्टर रहेगा, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, व्हाट इज देयर इनसाइड योर कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और क्या होता है? अच्छा, सो इनिशियली व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन और देयर इज नो पोटेंशियल टू द कंडक्टर, इसका मतलब जिंदगी उसकी डायरेक्शनलेस है, उसको पता नहीं है उसको क्या करना है जिंदगी में। सो दे आर ऑल आर इन रैंडम मोशन इनसाइड द कंडक्टर। सो एक ही जगह पे या फिर एक ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो वो लोग का होता नहीं है। सो दे ऑल आर इन रैंडम मोशन। सो नेट मोशन तो ऑब्वियसली देयर विल बी जीरो, कोई इधर टकराएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। सो सब लोग का रैंडम डायरेक्शन में कुछ तो एक फ्लो हमें प्रॉपर फॉर्मेट में मिलता नहीं है, राइट। सो देयर इज नो नेट मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, राइट। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं बैटरी लगा रहा हूँ और सेल लगा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ, सो होगा क्या? सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं दे रहा हूँ, सो स्टिल दे विल मूव रैंडमली। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद तुरंत का सब लोग ये भागो भागो ऐसा तो नहीं होगा। स्टिल दे विल मूव रैंडमली, बराबर। और उसके बाद दे विल टेंड टू ड्रिफ्ट। वो लोग स्टार्ट करेंगे कि नहीं भाई अभी जिंदगी में डायरेक्शन मिल चुका है, मेरे को जेई देना है, मेरे को नीट देना है, एडवांस में जाना है, जो भी
डायरेक्शन मिल गया, साइंस लेना पड़ेगा, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाता है, सो दे टेंड टू ड्रिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो वो जो भी उनका डायरेक्शन रहेगा वो छोड़ के उनको दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंड दे विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो भी ड्रिफ्ट मिलेगा, वो जो स्पीड से जो ड्रिफ्ट मिलेगा, दैट इज समथिंग बट योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और योर ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, सो अगर मुझे ढूंढना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इनसाइड अ कंडक्टर, अगर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अभी ये कंडक्टर के अंदर कितने चार्जेस रहेंगे, सो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम के बेसिस पे आई कैन फाइंड आउट कि कितने चार्जेस इसके अंदर रह सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो भी रहेगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो चलो अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि ये एक है तुम्हारा कंडक्टर, ठीक है, एक सेकेंड ना, किसी का क्वेश्चन है। हाँ, नो, बॉडी इज गुड कंडक्टर, हमें शॉक लगना चाहिए, लेकिन वो लोग यूनिडायरेक्शनल फ्लो में नहीं है, उनके जिंदगी में फ्लो नहीं है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है उनके पास। हाँ, अगर वो लोग करंट फ्लो में है, अभी घर पे जो सॉकेट रहेगा सॉकेट के अंदर उंगली मत डालना कभी। अच्छा, वही सेम बोला क्या? ओके, हाँ वही राइट है, सॉकेट में अगर उंगली डालेंगे तो फ्लो मिल जाता है उनको, पता चलता है, फिर मजा आता रहेगा ना। चलो ट्राई मत करना कभी। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ओके, एंड दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बराबर, दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम ढूंढना है या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना है, ऐसा है क्या शुभम? यस मंदर, वो तो है, चलो समझने का कोशिश करो। सो टोटल चार्जेस मुझे ढूंढना है, सो हम लोग एन ई लिखते हैं, Q is nothing but n times of E total number of electrons। लेकिन ये इतने में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो टोटल मुझे चार्जेस इन दिस वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में कितना रहेगा वो मुझे मिल गया इधर, चमका सबको। सो ये टोटल चार्जेस इन दिस एंटायर वॉल्यूम, आई गॉट इट ओवर हियर। तो चलो अगर मुझे टाइम पीरियड ढूंढना है, सो टाइम विल बी नथिंग बट लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी ड्रिफ्ट ढूंढना है तो मैं क्या पुटअप करूँ, लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड शुड बी, अगर इधर कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे तो लेंथ ही होगा ना, डिस्टेंस। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो लेंथ अपॉन वी डी मैंने कर दिया, ओके, और वी डी तुम्हें ढूंढना है, तो इसके रिस्पेक्ट से यू हैव टू पुट अप थिंग्स अगेन। अभी तुम्हारे पास करंट नहीं है, तो अभी तुम लोग कुछ कन्वर्जन करके तुम लोग कुछ तो कोशिश करो कि तुम्हें मिल जाए। सो इन दिस केस व्हाट आई कैन डू इज क्यू इक्वल्स टू आई टी यूज कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड है श्रेया, इधर इधर हम लोग Q इक्वल्स टू आई टी यूज कर सकते हैं क्या? तो मुझे करंट मिल जाएगा, बिकॉज मुझे मेरे पास Q है, मेरे पास T है, सो I इज Q बाई T, बराबर ना। तो ये दोनों को मैं इसमें इनपुट डाल सकता हूँ, इसका भी इनपुट में डाल सकता हूँ, इसका भी इनपुट में डाल सकता हूँ। तो Q क्या हो जाएगा, NALE द होल अपॉन L अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ, या फिर रखना है उसको रखो। सो LL तुम्हारा जा रहा है, सो NAE VD, ये मुझे मिल गया, बराबर ना। NAE बचा और VD बचा। यस कोमल, हाँ भाई वो छोटा सा मैं एक पार्ट में सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ना। सो NAE VD हो जाएगा इधर, बराबर। तो इसके रिस्पेक्ट से तुम लोग ढूंढ सकते हो VD का वैल्यू। सो VD से नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो I अपॉन NAE, ओके। सो ये तुम्हारा हो गया फाइनल फॉर्मूला, ओके। अच्छा, और करंट डेंसिटी क्या होता है पता है? वन मोर थिंग, J is denoted by your current density. So current density होता है करंट पर यूनिट एरिया। अरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻17 मंदर। 2 मिनट देना श्रवणी, 2 मिनट, ये खत्म कर दो फिर वापस एक बार बताता हूँ, ओके। सो इधर देखो I अपॉन ए तुम्हें वापस इधर दिख रहा है, तो इसको तुम लोग J लिख सकते हो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इधर हम लोग जे पुटअप कर सकते हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऑल्सो राइट वी डी एज, क्या आ जाएगा, जे अपॉन एन ई, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए इज एरिया, देखो ना इधर लिखा है मैंने, उसमें अलग है अर्णव, ये समझ में आया। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ, और जे इज करंट डेंसिटी, ओके। सो मैंने, चलो अभी जो जो डिस्कनेक्ट हुए थे, जिसके वजह से मिस आउट हुआ, तो वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने वॉल्यूम में फिक्स अप हो रहे हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ। नील, हाँ, NEL, नील लग रहा है। देखो समझने का कोशिश करो, एकदम सिंपल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। सो टोटल चार्ज मुझे मिल सकता है, ओके, NE इनटू दिस एरिया इनटू लेंथ, ओनली दिस एरिया इनटू लेंथ। मैं उसको कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। सो उसके रिस्पेक्ट से मैंने क्या बोला, Q इज नथिंग बट NEAL, बराबर। फिर टाइम मैंने ढूंढ लिया, टाइम पीरियड मैंने ढूंढ लिया, यस, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से मैंने टाइम निकाला। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पूरा इधर से लेके इधर तक कवर करना पड़ेगा उसको। सो टाइम विल बी लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड, सो L/VD कर दिया। अभी इसमें से मैं करंट निकाल सकता हूँ, Q भी है T भी है, सो I विल बी नथिंग बट Q/T। सो Q को मैंने पुटअप कर दिया और T को भी मैंने पुटअप कर दिया। सो Q/T मैंने पुटअप कर दिया तो मेरा काम हो गया। तो NAEVD मुझे मिल गया। अच्छा, इसमें से VD ढूंढना है तो VD को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, VD उधर ही रखो, NAE को नीचे लेके जाओ, हो गया तुम्हारा काम। तो इधर I है ना ये साइड, सो I अपॉन NAE हो गया। कर लगा सगळ्यांना। फिर तो एकदम सिंपल, मैं करंट, J होता है करंट डेंसिटी, पता नहीं था तुम लोग को। J होता है तुम्हारा करंट डेंसिटी, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, उसको लोग J से डिनोट करता है। तो मैं पुटअप कर दिया, समझू बताना, दैट्स इट। एंड VD इज ड्रिफ्ट स्पीड। झालं का लिहून? बताओ થઈ ગયું આ બધું? देख लो, फाइनली वी आर डन। एक सेकेंड ना, यस, इट डिनोट्स के, वो देखो वो हमें इसके लिए चाहिए बिकॉज मुझे आगे वो उसमें पुटअप करना पड़ेगा, वो वॉल्यूम मुझे पुटअप करना पड़ेगा इसके लिए, और कुछ भी नहीं। यस ध्यान, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट लेक्चर। ओके कुणाल, आई जस्ट आस्क वंस, ओके, देख लो एक बार। फाइनली वी आर डन, पूरा आज का लेक्चर, पूरा सेशन पूरा अपना देख लो स्टार्ट से, जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन टुडे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से लेके। होप द थिंग वाज गुड, सबको समझ में आया ना, सबको चमका थोड़ा? यस साहिल, एक सेकेंड, ओके, मजा आया? हाँ, थिंग्स वर इजियर, सब चीजें इजी थी। मैं बताता हूँ, यस यस, ऋषिकेशा, ओके चलेगा। डिस्कशन इन द सेंस के व्हाट यू एक्सपेक्टिंग? हाँ वो तो है यार यश, ये एक छोटे लेवल पे अपन कर रहे हैं। एक बार गो थ्रू कर लो टेक्स्ट बुक अगर चाहिए तो। एक सेकंड है, थोड़ा आज मिसबिहेव कर रहा है, देख लो लास्ट स्लाइड। मैं नंबरिंग इसके लिए देता हूँ बिकॉज जब मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा तो अभी कौन सा स्लाइड किसके बाद है वो पता कैसे चलेगा? यस यस, वो तो हम लोग करेंगे ऋषिकेश। समराइज करूँ, सो सी,
जेद को कुछ काम है क्या? सेम है मंदार, मतलब लास्ट ईयर की। हाँ है ना सोहम। लैपटॉप इज मिसबिहेविंग नहीं, अरे चार्जिंग फुल हो गया, ओके अब समझा। सो मैं तुम्हें ये देखो, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया, एकदम सिंपल सा लॉजिक। पहले तो चालू किया कि हम लोग ये सब क्यों पढ़ाई करने वाले हैं, इसमें क्या क्या होता है। फिर हम लोग ने ओम्स लॉ किया, ओम्स लॉ के ड्रॉबैक्स किए। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस से स्टार्ट किया, रेजिस्टेंस का लेंथ और एरिया के साथ रिलेशनशिप देखा, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी देखा। और अरे फॉर्मूला है अश्वत, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी, डेल है डेल साइल। अरे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज योर इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6। q इक्वल्स टू it देखा हम लोग ने, चार्ज योर चार्जेस, चार्ज के प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखे। हाँ प्रथमेश, हाँ आयुष खत्म। और ये तुम लोग बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हो क्या? बिकॉज वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने देखे, फिर हम लोग चार्जेस के बारे में हम लोग ने बातचीत की थी। फिर रेजिस्टेंस हम लोग ने किया, रेजिस्टेंस में एरिया और लेंथ का रिलेशनशिप देखा। फिर उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस देखा, उसमें मटेरियल्स देखे, मेटल, मेटल अलॉयज, सेमीकंडक्टर्स। फिर रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में किया, कलर कोड्स देखा। फिर पोटेंशियल क्या होता है वो देखा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पूरा टोटल ई होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है कोमल। और उसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने वर्क डन और ईएमएफ किया, ईएमएफ के बाद वर्क डन और पावर किया और ड्रिफ्ट स्पीड किया। बहुत सिंपल जस्ट वन। ठीक है फाइन, सो विल एंड द सेशन हियर टुडे। मिलते हैं अगली बार, कुछ नया लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून। चलो बाय बाय, या आई एंड मिलते हैं। यस यस, बाय 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 बाय, यू कैन लीव।